मॉडल पढ़ रहे थे हम। क्या कौन पढ़ा रहे थे? रदरफोर्ड मॉडल। ये जो मॉडल बताए थे, क्या बताए थे? किसी भी एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव पार्टिकल्स रहते हैं। क्या रहते हैं? पॉजिटिव पार्टिकल्स रहते हैं। और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अराउंड क्या होते हैं? एक ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। ऐसा किसने बताया था? रदरफोर्ड ने बताया था। एक्सपेरिमेंट किया था। कौन एक्सपेरिमेंट? अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। याद है ना? स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हम बताते दिखा दिए थे कि गोल्ड फॉइल लिया था। गोल्ड फॉइल से मोस्ट ऑफ द अल्फा रे पास कर गया था इनिशियली, है ना। जब सेंटर के नजदीक गया तो फ्यू अल्फा रे जैसे करके रिफ्लेक्ट हो गया था, और जब पूरे से सेंटर पे गया था तो बाउंस बैक हो गया था, है ना। इसे पता चला था कि एटम में मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है? खाली है। सेंटर में पॉजिटिव पार्टिकल्स है, ताकि अल्फा पार्टिकल्स हीलियम आयन के बराबर होता है, इक्विवेलेंट होता है। तो हीलियम आयंस माने इसमें पॉजिटिव आयंस होता है। अल्फा पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव तभी डिफ्लेक्शन हुआ ना, दूर फेंक दिया, रिपल्सन हो गया। अट्रैक्शन होगा ना अगर अलग अलग रहता तो यहाँ पे रिपल्सन हो गया, दूर चला गया। इसका मतलब सेंटर में ही पॉजिटिव पार्टिकल्स है। और बाउंस बैक हो गया, इसका मतलब सेंटर पे टोटल मास क्या है? सेंट्रलाइज है। ये किसने बताया? रदरफोर्ड ने बताया। किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा? अल्फा एक्सपेरिमेंट के द्वारा। एक्सपेरिमेंट किए, फिर कंक्लूजन निकाले। लेकिन जानवे करते हो जो भी चीज है हर चीज में डिफेक्ट है। भगवान ने आदमी बनाया, आदमी में डिफेक्ट है। चांद बनाया, चांद में भी डिफेक्ट है, चांद में दाग है ना। नजदीक में जाओगे तो दाग दिखने लग जाए, है ना। दूर में है तो अच्छा लगता है ना। किसी का भी चेहरा भी देखोगे तो दूर से देखोगे अच्छा लगेगा, लेकिन नजदीक जाओगे तो दाग दिखने लग जाएगी, है ना। तो इसमें भी डिफेक्ट है। रदरफोर्ड में क्या क्या डिफेक्ट है, जो ध्यान से सुनना। हम पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। डिफेक्ट माने दोष होता है। क्या होता है? डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। क्या क्या इनमें दोष था, क्या क्या गलतियां थी। देखो, कहता है Rutherford proposed the electrons revolve at high speed in circular orbit at positively charged nucleus, but a model had defect. To remain circular orbit, electron had to extended centrifuge radially. But according to electromagnetic theory, if charged body is extended around a charged body, there would be condensed radiation energy from the moving body. The loss of energy would be slow down the speed of electron. Electron would fall in the nucleus. But such a collapse did not occur. Rutherford कहता है कि पहला डिफेक्ट क्या है? कि देखो इधर उन्हें क्या कहा था कि बीच में पॉजिटिव पार्टिकल्स होता है, न्यूक्लियस, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? घूमते रहते हैं हाई स्पीड में। किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड। तो जब कोई भी चीज घूमेगा, मान लिया तुम भी घूमोगे तो तुमको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना। तुमको घूमने के लिए क्या एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? मनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, पैसा। बिना पैसा कहाँ घूमोगे? बिना पैसा के कहीं घूम सकते? घूमोगे अपने पैरे से, लेकिन पैर भी चलेगा तब पैसा रहेगा तब। तो लेकिन अब इसको भी घूम रहा है, इसको एनर्जी चाहिए ना। तो एनर्जी कहां से आ रहा है? ऐसा रदरफोर्ड ने कुछ बताया नहीं। एनर्जी चाहिए, कंटिन्यूअस घूम रहा है ना। और अगर इसके पास पहले से एनर्जी है भी, जिसके कारण ये घूम रहा है, तब घूमते 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 एनर्जी क्या होगा? खत्म होगा ना। जिस तुम्हारे पास बहुत पैसा है ना, ऐसा नहीं खेत में उखाड़ के लेके चल जाओगे और जहाँ जाओगे जहाँ एक कटा लेंगे और उड़ोगे, ऐसा नहीं होगा ना। पैसे लेके जाओगे ना, पैसा कहने क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो खत्म हो जाएगा तो फिर तुम्हारा घूमना क्या हो जाएगा? स्लो डाउन हो जाएगा ना। फिर है ना, जैसे 500 में अगर पिज्जा दे देगा तो कहेगा नहीं चीज पिज्जा खराब है कि नहीं। जब तक पैसा रहेगा ना तो 500 रुपये पिज्जा अच्छा रहता है ना, वेरी टेस्टी पिज्जा। नहीं ऐसा होता है, जब पकड़े पैसा नहीं है तो कोई पूछो ऐसा नहीं खराब है। तुम देखना, एक नॉर्मल माने कोई गरीब आदमी है, अभी मैंने डॉक्टर नहीं बनी है ना, तो उसको अगर कोई एक सूट खरीदने जाएगा और उसको सूट का दाम कहेगा 5 लाख रुपया, तो कहे पैसा की बर्बादी है ये सब, है ना। वही आदमी जब उसके पास पैसा नहीं है, कोई स्कूल है ना, बहुत सारा स्कूल है, जैसे चंडी में स्कूल है, उसका फीस माने 2100 रुपया है, तो क्या कहेगा? ये पैसा आपकी बर्बादी से कौन सी पढ़ा देगा? है कि नहीं? नर्सरी 2100 रुपया फीस, एबीसीडी पढ़ाएगा ना। है चलो बच्चा को भेज दो छोटे छोटे स्कूल में पढ़ेगा, लेकिन वही आदमी जब पैसा वाला हो जाएगा, नहीं स्टैंडर्ड मेंटेन करना, मेरा बच्चा वहाँ पढ़ेगा, पढ़ाएगा कुछ नहीं, खाली दिखावटी के लिए वहाँ पढ़ाएगा। तो ये चीज इसमें है कि जब अगर तुम करते करते खत्म हो जाएगा ना
इसके पास एनर्जी, तो खत्म होने के बाद क्या होगा, ये चिताने गिर जाएगा। तो ये भी इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा ना, गिर के कहाँ चल जाएगा, न्यूक्लियस में चल जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन कोलैप्स कर जाएगा ना। तो इलेक्ट्रॉन ऐसा तो होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन कोलैप्स नहीं करता है, वो लगातार एटम है। कभी एटम बर्बाद होते देखे हो? नहीं ना, जो एटम है जिंदगी भर उसी रहता है। तो ये चीज को एक्सप्लेन रदरफोर्ड ने नहीं किया था कि अगर ये घूम रहा है तो इसके पास एनर्जी कहाँ से आया, और अगर एनर्जी मूव करते करते ध्यान सुनो बेटा, एनर्जी घूमते घूमते इसके पास खत्म हो गया, लॉस ऑफ एनर्जी हुआ, तो ये एनर्जी जब लॉस हो गया है ना, तो इसको मेंटेन करने के लिए एनर्जी कहाँ है, और अगर लॉस हो गया तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा, गिर जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। इस थ्योरी को क्लियर ये नहीं किए थे। आगे जाके पढ़ोगे तो कोई कोई क्लियर किए हैं, है ना। प्लैंक्स थ्योरी है, प्लैंक्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, आगे जाके पढ़ोगे। तो ये रदरफोर्ड इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, अभी भी नहीं समझ में आया होगा। फिर मैं कोशिश करता हूँ समझाने का कि सबसे पहले रदरफोर्ड ने बताया कि किसी भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है ना, एक पॉजिटिव पार्टिकल्स होता है। इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वेरी हाई स्पीड से घूमते रहते हैं। लेकिन घूमने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, तो एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, इसके बारे में रदरफोर्ड ने नहीं बताया। और अगर एनर्जी के साथ घूम रहा है तो घूमते 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 लॉस ऑफ एनर्जी होगा, तो लॉस ऑफ एनर्जी होते के साथ ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस में फॉल डाउन कर जाएगा, एक समय जब एनर्जी लॉस हो जाएगा तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा रदरफोर्ड ने नहीं बताया। तो ये उसका पहला डिफेक्ट है। एनी प्रॉब्लम, लिखो जल्दी। पहला, देखो, टू रिमेन इन सर्कुलर ऑर्बिट, to remain in a circular orbit, comma, the electron would have be accelerated to remain in the circular orbit, comma, the electron would have to accelerate it centripetally or radially. In this case, there is a loss of energy. In this case, there is a loss of energy which can slow down the speed of electron. Which will slow down the speed of electron and eventually, मान इस घटना के द्वारा, इसलिए eventually, इवेंट में घटना होता है, and eventually the electron would fall into the nucleus. Eventually, किताब देखो मत, वाइट में लिखा, अब हम बोल रहे हैं हाँ, but eventually the electron would fall into the nucleus. But such a collapse does not occur. दूसरा डिफेक्ट, सेकेंड डिफेक्ट, Rutherford did not specify the number of electrons in each orbit. किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा रदरफोर्ड ने बताया था। किसने बताया था? ये याद है ना, बोर-बरी रूल है। बोर-बरी एक रूल है, बोर-बरी ने आपस में मिलकर एक रूल बताया था, है ना, जिसका रूल क्या था, 2n²। 2n ये बोर-बरी ने बताया था ना, किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जो फार्मूला क्या था, 2n²। रदरफोर्ड ने नहीं बताया था। रदरफोर्ड खाली इतना बताया था कि न्यूक्लियस के अराउंड एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, लेकिन किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा रदरफोर्ड ने नहीं बताया था। दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसको किसने बताया था, बोर-बरी। जब एक पहला जो सेकेंड बना ऑर्बिट है उस ऑर्बिट का नाम k है,
है ना, जिसमें 2 गुने 1 का स्क्वायर 2 इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा ऑर्बिट 2 तो L उसका नाम क्या दिया, L दिया। 2 गुने 2 का स्क्वायर, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जानते होगे। KL तीसरा, N बराबर 3 तीसरा ऑर्बिट है तो M उसका नाम दिया 2 गुने 3 का स्क्वायर 18 इलेक्ट्रॉन होगा तीसरा ऑर्बिट पर, है ना। N बराबर चौथा इलेक्ट्रॉन N 2 गुने 4 का स्क्वायर माने 32 इलेक्ट्रॉन होगा। अगला ऑर्बिट O वो नाम दिया 2 गुने 5 का स्क्वायर 50 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये इस रूल को बोर बरी ने मिलकर दिया था। बोर और बरी दो अलग अलग आदमी दोनों में मिलकर इस फार्मूला को दिया था, रदरफोर्ड ने नहीं दिया था। तो दिक्कत देखो, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने किया था, है ना। इसका श्रेय किसका जाता है, जेम्स चैडविक। देखो इन 1932 in 1982 जेम्स चैडविक बम्बार्डेड में पटकना, जैसे बम पटकते हो ना, ये बम पटकते हो, दिवाली आने वाला है, पटकना आलू बम, है ना। अरे आलू बम को पटके जाता है, आलू बम होता है, और कुछ तो बम होता है नहीं, ऐसे मारते हैं तब नहीं आवाज करता है, देखो फेंक के पेटी वाला बम होता है। अब कुछ भी कोई होता है, क्या बोलते हैं, बम आज तक नहीं देखी, देखे ना बम, है ना। हाँ एक लहसुन बम भी होता है, देखो देखो ये सब लहसुन प्याज डेली खाती है, नहीं जानती है लहसुन बम के बारे में, पता नहीं है। वो दूसरा बम को जलाया जाता है, सबका अलग तरीका होता है ना। 1932 जेम्स चैडविक bombarded bombarded the element beryllium। अब कैसे बम्बार्ड किया था आपने मत पूछना, तो जेम्स चैडविक मिलेंगे तो पूछना कैसे बम्बार्ड किया था, हम नहीं देखे थे, जानते भी नहीं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं झूठ मूठ बोलते नहीं जानते, तो मुझे तुम थ्योरी डाल दो, परीक्षा में एग्जाम लिख देना। बम्बार्डेड द एलिमेंट बेरिलियम विद अल्फा पार्टिकल्स, In 1932, James Chadwick bombarded the element beryllium with alpha particles, and he observed the emission of radiation. With the following properties. पहला, the radiation was highly penetrating. Penetrating माने छेद करने वाला जी। पेनिट्रेटिंग माने याद है ना, पेनिट्रेटिंग माने छेद करना, जैसे ये है ना, इधर से इधर होल कर दिया, उसको पेनिट्रेट कहते हैं। क्या हुआ, पेनिट्रेट, होल करना, है ना, पेनिट्रेटिंग। देखो ये जो इमिशन निकला, जब बम्बार्डिंग करवाया ना, तो एक इमिशन निकला, है ना, तो दिस रेडिएशन वाज हाईली पेनिट्रेटिंग। दूसरा, the radiation remained unaffected. The radiation remained unaffected in an electric or magnetic field. मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में इस रेडिएशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। That is radiation was neutral. That is radiation was neutral. तीसरा में, the mass of this particle is equal to mass of one proton, that is 1 AMU, and mass of this particle is equal to mass of one proton, that is 1 AMU, and charge of this particle is 0. So these particles were called neutrons. और ये देखो एक चार्ट है, उतार लेना इसको। देखो सबका सिंबल है जी, न्यूट्रॉन का सिंबल E, प्रोटॉन का सिंबल स्मॉल p,
न्यूट्रॉन का सिंबल N, देख रहे हो ना? ये नेचर, रिलेटिव चार्ज, एब्सोल्यूट चार्ज, रिलेटिव मास और एब्सोल्यूट मास, ये जो चार्ट है इसके नीचे कॉपी कर लेना, ठीक है? और इसके बाद में बहुत बड़ी रूल्स, मॉडल्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में पढ़ा चुका हूँ, ये तुम्हारा खत्म हो गया है, ठीक है? इसके बाद लिखा दिया तेरे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, इसे पर लिखा दिया ना सुरम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा दिया ना, तो आगे सिर्फ एक बार पढ़ा देंगे ताकि रिकैप हो जाए, याद हो जाए, रिवीजन हो जाए, है ना? आगे लिखाना नहीं है तो तुम्हारा केमिस्ट्री 9 का खत्म हो गया।